उपासना करने योग्य है। इसलिए जिस भी देवता की आराधना आप करते हैं, चाहे विष्णु की आराधना करें तो भी अकेले नहीं करेंगे। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शिव की आराधना अकेले नहीं है, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ब्रह्मा की उपासना अलग अकेले नहीं है, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। तो देवी के यज्ञ कैसे करने चाहिए? व्यास जी कहते हैं यज्ञ 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। जिसमें मुहूर्त का सही चिंतन हो और निष्काम भावना से जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक यज्ञ है, जो विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है, परमार्थ के लिए किया जा रहा है। और जिसमें कोई कामना होती है, कामना परक, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, अश्वमेधादिक यज्ञ है। ये जो यज्ञ है ये कामना परक है, तो ये रजोगुणी यज्ञ है, जिसमें बहुत सा धन खर्च होता है। रोज लोगों को भंडारे करना है, भोजन, खूब डेकोरेशन होगा, खूब प्रचार प्रसार होगा, तो ये राजसी यज्ञ है। तामसी यज्ञ किसको कहते हैं? जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है। ये दानवों के द्वारा प्रशस्त माना गया है, क्योंकि 14 भुवन में देवी की आराधना की जाती है। तो पाताल के जो असुर आदि हैं वो तामसी यज्ञ करते हैं, जिसमें पशु आदि की बलि दी जाती है। और ये परंपरा पृथ्वी पर भी आ चुकी है। लेकिन जिन यज्ञों में पशु की बलि दी जाती थी, माताओं सज्जन आप जानते हैं, यज्ञ की हिंसा को हिंसा नहीं कहा जाता था, क्योंकि जिस पशु की बलि दी जाती थी वो पशु यज्ञ में अर्पण होने के बाद वो पशु स्वर्ग चला जाता है। किसी पशु को स्वर्ग नहीं मिलता। मनुष्य के अलावा जितने भी पशु है सब प्रकृति आबद्ध है, केवल मनुष्य ही क्रियमाण कर्म करने वाला है, जिसको पाप और पुण्य दोनों लगता है। सिंह यदि हिरण को मार के खा जाए, बिल्ली यदि चूहे को मार के खा जाए, तो उसको पाप नहीं लगता, उसको 302 की धारा नहीं लगेगी। लेकिन मनुष्य किसी जीव को मारता है तो उसको 302 लगता है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है। लेकिन उसमें भी यज्ञ की हिंसा को हिंसा नहीं कहा गया, क्योंकि पशु जो बलि में प्रयोग होता है वो पशु स्वर्ग चला जाता है। लेकिन ऐसी पवित्र भावना से यज्ञ करता कौन है? हम लोग तो पशु की बलि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ले रहे हैं। मांसाहारी लोग पशु की बलि इसलिए देते हैं कि वो स्वयं उसका स्वाद लेना चाहते हैं। सच पूछिए तो केवल मांसाहार में नहीं, हम अपने भगवान को भी भोग लगाने के लिए मिठाई मंगाते हैं ना, तो भगवान के बहाने से कहते हैं कि बेटे से कहती है गृहिणी, अच्छी वाली मिठाई लेके आना, आज शाम को दामाद जी आने वाले हैं। मंगा रही है भगवान के लिए और फोकस है दामाद पर। हमारा हिसाब किताब हमेशा लोगों में रहता है, भगवान पर नहीं रहता, तो वो आपका वो प्रसाद भी दूषित है। तो तामसी। चौथा यज्ञ जो होता है वो निर्गुण यज्ञ है। इस निर्गुण यज्ञ में कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने इस शरीर को ही व्यक्ति यज्ञ कुंड मान लेता है, हवन वेदी मान लेता है, और अपनी ये 5 प्राणों को ही, प्राण अपान व्यान उदान समान, इन 5 प्राणों को ही पंचाग्नि मान लेता है। सभ्य अवसत्य गार्ह सत्य दक्षिणाग्नि और आहवनीय, ये जो पंचाग्नि है ये अपने 5 प्राणों को ही मान लेता है, और उसके द्वारा नित्य प्रति आत्मा में परिनिष्ठित हो करके आत्मा रूपी अग्नि में ये आहुति, श्वासों की आहुति देता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने पंचाग्नि शरीर का जिसको ज्ञान हो जाए, वो व्यक्ति तो नित्य यज्ञ कर रहा है। गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञाद भवति पर्जन्य
अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव तस्मात् सर्वगतो ब्रह्म नित्यज्ञे प्रतिष्ठितम। यज्ञ से ही कर्म है और कर्म करने वाले जो जीव है उनके भीतर भगवान सदैव यज्ञ रूप से प्रतिष्ठित है। इसीलिए परमार्थ के लिए निष्काम भावना से कर्म में अपना बंधन न रखते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है संसार के लिए, वो नित्य यज्ञ कर रहा है। उसको कोई यज्ञशाला हवन कुंड की आवश्यकता नहीं है। जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा, केवल परोपकार के लिए। आप कहेंगे कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते, सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं, वो भी स्वार्थ है, वो भी स्वार्थ है, क्योंकि बच्चों को आप अपना मानते हो, बच्चे आपको प्रिय हैं, इसलिए आप बच्चों के निमित्त कर रहे हैं। यदि आप राह चलते भिखारी को या आपके शत्रु को और अपने बेटे को एक समान भोजन परोस सकते हैं, तब तो आप समझिए कि आप समदर्शी हैं। यदि ऐसा व्यवहार नहीं है तो फिर वो भी हमारा स्वार्थ है। और यज्ञ के लिए 3 चीज का पवित्र होना अत्यंत अनिवार्य है। कौन सी 3 चीजें? द्रव्य शक्ति, द्रव्य, मंत्र शक्ति और क्रिया। यदि ये 3 में से एक भी अशुद्ध है, आपका यज्ञ विफल हो जाएगा। वेदव्यास जी कहते हैं, देखो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, लेकिन इतना बड़ा राजसूय यज्ञ करने के बाद भी अभी 1 महीना भी पूरा ना होने पाया और पांडवों को वनवास हो गया। पूरा इंद्रप्रस्थ वो जुए में हार गए, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, 12 साल का वनवास हो गया, सब कुछ जुए में हार गए। तो फिर बताओ यज्ञ का फल कहां गया? यज्ञ का फल तो नहीं मिला। यज्ञ होने के बाद व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, लेकिन यज्ञ होने के बाद यदि उत्थान नहीं हो रहा है, पतन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये 3 में से कोई एक चीज अशुद्ध है। या तो क्रिया ठीक नहीं है, या तो मंत्र सही नहीं है, और या तो आपका धन सही नहीं है। और आश्चर्य की बात देखिए, क्रिया करने वाले कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्म को तत्व से जानते हैं, ऐसे युधिष्ठिर। मंत्र दृष्टा कौन है? भारद्वाज मुनि उस यज्ञ का, धौम्य भारद्वाज आदि उस यज्ञ का संपादन करवा रहे हैं। मार्गदर्शक कौन है? स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण है। फिर भी यज्ञ का फल विपरीत हो गया, राजसूय यज्ञ का फल नहीं मिला। उसका कारण क्या था? उसका एकमात्र कारण व्यास जी कहते हैं जन्मे जैसे, उसका एकमात्र कारण यह था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने, उनका धन सही नहीं था, और दूसरा कि उन्होंने अभिमान से युक्त होकर के यज्ञ किया था। जब हम कोई पवित्र कार्य करते हैं तो समाज के सब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, अरे वाह, आपने जितना अच्छा कार्यक्रम किया है ना, ऐसा आज तक कभी नहीं हमने देखा। अरे आपने जो भोजन कराया ना, क्या कहें, आज तक हमने ऐसा भोजन नहीं किया। ब्राह्मण कहते हैं आपने जो दक्षिणा दी ना, आज तक हमको इतनी दक्षिणा किसी ने नहीं दी। अतिथि कहते हैं आपने जो व्यवस्था की थी ना, ऐसी व्यवस्था हमने आज तक नहीं देखी। और आदमी को अभिमान हो जाता है कि मैंने वो किया है जो न भूतो न भविष्यति था, जो आज तक कभी। और भीतर ही भीतर अभिमान का अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है, और यही परिणाम के विपरीत होने का कारण बनता है।